नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सृष्टि में यदि कोई एक चीज निश्चित है तो वो है मृत्यु। जिसने भी जन्म लिया है उसका अंत होना अवश्यंभावी है। मनुष्य तो क्या, देवता और यहां तक कि परम पिता ब्रह्मा भी अपनी आयु पूरी करने के बाद अपने शरीर को छोड़ते हैं। और उसी मृत्यु, उसी अंत के देवता हैं यमराज। यमराज का हिंदू धर्म में कितना बड़ा महत्व है यह बताने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन यमराज को आमतौर पर एक डरावने और एक भयभीत कर देने वाले देवता के रूप में देखा जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आज इस वीडियो में हम यमराज के बारे में ही जानेंगे। महर्षि कश्यप एवं अदिति पुत्र सूर्य नारायण का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ। उनसे उन्हें वैवस्वत मनु, यम, अश्विनी कुमार, रेवंत नामक पुत्र एवं यमी नामक पुत्री की प्राप्ति हुई। यमी, जिसे यमुना भी कहा जाता है, उन्होंने ही सर्वप्रथम यम को धागा बांधकर रक्षाबंधन का आरंभ किया था, जिसे यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है। सूर्य देव के तेज से भयभीत होकर संज्ञा अपनी एक प्रतिलिपि छाया के रूप में वहां छोड़कर अपने पिता विश्वकर्मा के पास वापस आ गई। छाया से भी सूर्य देव को सावर्णी मनु एवं शनि नामक पुत्र एवं भद्रा और ताप्ती नामक पुत्री की प्राप्ति हुई। जब सूर्य देव को संज्ञा के छल के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि उसका पुत्र यम मृत्यु के समान ही भयंकर होगा। इसी कारण यमराज मृत्यु के देवता कहलाए। यमराज 10 दिक्पालों में से एक माने जाते हैं, जो दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें यमलोक का अधिपति एवं मृत्यु का देवता बनाया है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात यमदूत व्यक्ति की आत्मा को यमराज के समक्ष लाते हैं और उनके मंत्री श्री चित्रगुप्त उस मनुष्य के पाप और पुण्य का लेखा जोखा देखकर उसे स्वर्ग अथवा नरक में भेजते हैं। इसी कारण यमराज को धर्मराज भी कहते हैं, क्योंकि वे धर्म पूर्वक प्राणियों के साथ न्याय करते हैं। ऋग्वेद में लिखा है कि यमराज यमलोक में उसी प्रकार स्थित होते हैं जिस प्रकार नारायण वैकुंठ में। जो भी जीवात्मा यमलोक के दक्षिण द्वार तक महाभयंकर वैतरणी नदी को पार कर पहुंचती है, उसे शंख, चक्र, पद्म एवं गदाधारी यमदेव के दर्शन होते हैं। सूर्यदेव के संतानों का भी बड़ा महत्व है। उनके पुत्र वैवस्वत मनु वर्तमान मनवंतर के अधिपति हैं। यमराज जीवों के शुभाशुभ कर्मों का फल देते हैं। यमी अर्थात यमुना नदी की संरक्षक है। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। रेवंत अपने पिता की सेवा में रहते हैं और शनिदेव नवग्रहों में से एक है। उनके पुत्री तप्ती का विवाह सोमवंशी राजा संवरण से कर दिया गया था। उनके दूसरी पुत्री विष्टि भद्रा नामक नक्षत्र लोक में प्रविष्ट हुई और उनके दूसरे पुत्र सावर्णी मनु अगले अर्थात 8वें मनवंतर के अधिपति होंगे। यमराज की पत्नी का नाम देवी धूमोर्ना है और इनका एक पुत्र भी है जिसका नाम है कतिला, जिसे हत्या का देवता भी बताया गया है। यमराज के मुंशी चित्रगुप्त हैं, जिनके माध्यम से वे सभी प्राणियों के कर्मों और पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त जिस बही खाते में सभी जीवों के पाप पुण्य का हिसाब रखते हैं, उसे अग्रसंधानी कहते हैं। यमराज का रूप अति भयंकर बताया गया है, जिसे देखकर ही दुष्टात्मा भयभीत हो जाती है। इनका रंग हरा है और ये लाल रंग के वस्त्र धारण करते हैं। इनकी सवारी महिष अर्थात भैंसा है। इनकी नगरी को यमपुरी कहते हैं और इनके राजमहल का नाम कालित्री है। यमराज के लोक को संयमनीपुरी और पितृलोक भी कहते हैं। यमराज के सिंहासन का नाम विचार भू है। इनके 2 अंगरक्षक बताए गए हैं, जिनका नाम है महादंड एवं कालपुरुष। इनके द्वारपाल का नाम वैद्ययत है और इनकी द्वार की रक्षा के लिए 4 आंखों वाले 2 श्वान अर्थात कुत्ते तत्पर रहते हैं। इन्हें ब्रह्मदेव से ब्रह्मपाश एवं मृत्यु दंड प्राप्त हुआ है, जिससे कोई भी नहीं बच सकता। कौवे और कबूतर उनके संदेशवाहक बताए गए हैं। पुराणों के अनुसार यमलोक को मृत्यु लोक से ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन दूर पर माना गया है। एक योजन में करीब 4 किलोमीटर होते हैं। 1 लाख योजन में फैली यमपुरी या यमलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में मिलता है। यम को वेदों में पितरों का अधिपति भी माना गया है। पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। स्मृति ग्रंथों के अनुसार अब तक 14 यम हुए हैं। इनके नाम है यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतशय, औदुंबर, दग्ध, नील, परमेष्ठी,
वृकोदर, चित्र एवं चित्रगुप्त। हालांकि अन्य देवताओं की तरह यह भी देवराज इंद्र के अधीन है, किंतु यमलोक में इंद्रदेव का कोई भी वश नहीं है और वहां केवल और केवल यमराज की आज्ञा ही चलती है। इन्हें 10 दिक्पाल और 40 मुख्य देवताओं में से एक माना गया है। असंख्य यमदूत इनके दास बताए गए हैं, जिनके प्रमुख मृत्युदेव हैं। मृत्युदेव को लोग यमराज का ही एक रूप समझते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि मृत्यु उनके एक प्रमुख अनुचर है। यमराज के मृत्युपाश को उन्हीं का रूप माना जाता है। जब यमदूत किसी जीवात्मा को लाने में असफल रहते हैं तो मृत्यु स्वयं उन्हें लेने जाती है। ये यमराज के सेनापति माने गए हैं। मनुष्यों के लिए इनके दर्शन अति दुर्लभ हैं, किंतु कुछ प्रकरणों में उनका वर्णन आता है। अपने पति सत्यवान की मृत्यु के बाद सावित्री ने इनका पीछा किया और अपने पति के प्राण वापस लौटाए। अपने पिता द्वारा त्यागे जाने पर नचिकेता यमराज से मिलते हैं और उनसे मृत्यु के गूढ़ रहस्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। महाभारत में इन्हें युधिष्ठिर का पिता बताया गया है और यक्ष के रूप में भी इनका वर्णन किया गया है, जिसने अपने पुत्र युधिष्ठिर के परीक्षा ली। शिव भक्त श्वेत की कथा में भी इनका वर्णन आता है। जब श्वेत की मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें लेने पहुंचे, किंतु उसके तेज के कारण ये लोग आगे न जा सके। तब मृत्युदेव स्वयं वहां पहुंचे, लेकिन वहां पहरा दे रहे भैरव से उनका युद्ध हुआ और मृत्यु की मृत्यु हो गई। तब यमराज स्वयं श्वेत को लेने पहुंचे और उन्हें अपने पाश में बांध लिया। इस पर महादेव ने कार्तिकेय को भेजा, जिन्होंने यमराज को पराजित कर उन्हें मृत्युदंड दिया। तब ब्रह्मदेव एवं सूर्यदेव की प्रार्थना पर भगवान शंकर ने यमराज एवं मृत्यु को जीवन दान दिया। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय धर्मराज।